नमस्कार भैया। आज के वीडियो में कुछ बातें मैं करना चाहूँगा। तो बेसिकली अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर कि मैंने बताया था कि काफ़ी लोगों को मुझसे तकलीफ हो रही है कि उनको चाहिए कि बहुत जल्दी मैं बना दूँ DIY टावर। हमारा प्लान है, जो टारगेट है। देखिए, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मुझको एक्चुअली कोई एज सच उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे इतना मोटिवेट किया मेरे को, उस वीडियो के नीचे इतने लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि मतलब मैं सबको बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट जो मेरे साथ है इतना ज़्यादा, और डे 1 से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट की। जिस दिन मैंने बात की थी एक चलते वीडियो में, मेरे को बस ऐसे ही ख्याल आ गया था कि कुछ ऐसा हम क्यों ना करें कि हम सब मिल करके एक टावर स्पीकर बनाएं। तो उस जर्नी में आप सब उस दिन से लेके आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग बीच में नए आए होंगे, वो जुड़े होंगे, और कुछ लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो अब आगे से इस वीडियो को जुड़ जाएंगे। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप मेरे लिए इतना सपोर्ट मेरे लिए हमेशा लेके तैयार खड़े रहते हो, मेरे को इतना ऑलरेडी मोटिवेशन है कि मुझको बिल्कुल भी मैं अपने जो मेरी दिशा है उससे मैं बिल्कुल भटकूंगा नहीं। ये तो मेरा प्रॉमिस है आप लोग से। तो आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं या मेरे काम पे उस चीज का कोई इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, तो मेरे लिए कुछ लोग आप मेरे मित्र की तरह हो, कुछ मुझसे उम्र में बहुत छोटे होंगे, कुछ हम उम्र होंगे, कुछ में भी बड़े उम्र के होंगे मुझसे। तो सबको इक्वली रेस्पेक्ट देते हुए सबकी बातों की इक्वली वैल्यू मैं चाहता हूं कि रखूं। अगर किसी को किसी चीज से तकलीफ हो रही है कि उनको चाहिए यार जल्दी करो या मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ लोग थोड़ी से अपशब्द भी यूज कर लेते हैं। आज तक पूरे YouTube पे आप इंटरनेट पे देख लो, कहीं पर भी DIY टावर जो टावर स्पीकर छोड़िए, आप किसी भी तरीके का स्पीकर हो आपको जो बॉक्स के साथ प्रॉपर बिल्ड करना किसी ने जहां पर बताया होगा, और आज भी जो नए बना रहे हैं, मैं जितने लोगों के देख रहा हूं, रैंडम, एग्जैक्टली रैंडम, द वर्ड इज राइट, वर्ड इज रैंडम। कोई भी ड्राइवर उठाया, किसी भी तरीके के किसी भी बॉक्स में उसको फिट कर दिया, या चलो लेट से कुछ लोग थोड़ी मेहनत करते हैं और उसको थोड़ा प्रॉपरली उसको बिल्ड करते हैं, उसका पैरामीटर्स के हिसाब से उसका बॉक्स बना लेते हैं। बट क्रॉसओवर बनाया कोई रैंडम क्रॉसओवर उठाया, उसको लगा दिया कि ये ट्विटर के लिए हो गया, ये ऊपर के लिए हो गया, फ्रीक्वेंसीज तो क्रॉस हो गई, लेकिन क्या वहां से वन साउंड आ रही है? क्या आप इंस्ट्रूमेंट्स को सुन पा रहे हो? क्या आप अपने फेवरेट सिंगर को सिंगर की तरह सुन पा रहे हो, या ट्विटर से उसी सिंगर की आवाज के साथ हल्की हल्की गाने की भी आ रही है? मेल वॉइस जो है वो फीमेल वॉइस की तरह ट्विटर से सुनाई दे रही है। नीचे जो वूफर है उसमें जो बेस का साउंड है वो भी कर रहा है। आप फिर वहां पे बेस और ट्रेबल सुन रहे हो, आप वन साउंड नहीं सुन रहे हो। वन साउंड जैसा मैं बोल रहा हूं इस वक्त आप जो सुन रहे हो, अपने कानों में ईयरफोन लगाए होंगे, किसी ने कोई स्पीकर्स पे सुन रहा होगा, कोई टीवी पे देख रहा होगा, कोई लैपटॉप पे देख रहा होगा, वहां पर आप एक साउंड सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि जनरली इस जिस तरीके की फोन की डिवाइस हो गई या कुछ भी हो गया, वहां पर सिंगल फुल रेंज स्पीकर लगा होता है, छोटा हो बड़ा हो। हेडफोन में भी सिंगल होता है, ईयरफोन्स में भी सिंगल होता है, टीवी में भी सिंगल लेफ्ट राइट लगे होते हैं। वन स्पीकर ड्राइवर जो है वो आपको एक वन साउंड की तरह साउंड देता है। बट वहां पर सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं आती, उसका एक ब्रेकअप पॉइंट आ जाता है। कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो बेस को नहीं संभाल पाते, कुछ ड्राइवर्स होते हैं जिनमें ट्रेबल अच्छे से नहीं आती है, कुछ ड्राइवर्स होते हैं जिनमें वोकल फटे सुनाई देते हैं, जरा सा वॉल्यूम हल्का सा भी खोल दो तो। इसलिए अलग अलग ड्राइवर्स में साउंड को बांटा जाता है। अब उसका तालमेल बैठाना सबसे टफ काम है। रैंडमली कोई भी ट्विटर उठा लिया, रैंडमली कोई भी ड्राइवर उठा लिया, उस फलाने यूट्यूबर ने बोल दिया वो बड़ा बढ़िया है भाई यार, मजा आ गया, या मैंने आपको बोल दिया ये बहुत बढ़िया है यार, लगा लो ये मजा आ जाएगा, तो आपने इसके साथ कोई भी उठा करके ट्विटर किसी और ने बोला था वो उठाया, लगा दिया, आपने बना दिया। अरे ऐसे नहीं बनती हैं चीजें भाई। मुझे पता है कि मुझको फाइनल आउटपुट क्या चाहिए, तो मेरा फाइनल आउटपुट के हिसाब से जो चीज मैं बनाना चाहता हूं उसके लिए मुझे वैसा ड्राइवर चाहिए। चलो लेट्स से कि आज मेरे पास एक ड्राइवर मैंने लॉक कर दिया, मुझे ये पसंद आ गया, बट बाकी के 2 ड्राइवर उसके साथ वो जेल करने चाहिए, मैच करने चाहिए, वो उनका कॉम्बिनेशन जब बने तो वो प्रॉपर उस तरीके का उसका आउटपुट आना चाहिए। फिर उसके बाद और बड़ा खेल होता है हमारा कि चलो हमने ड्राइवर सारे सेलेक्ट कर लिए, अभी क्रॉसओवर को बिल्ड करना है। बना बनाया कोई रैंडम क्रॉसओवर कहीं बिक रहा है 3 वे का उठा के लगा दिया, नहीं बनाया जाएगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी से कितना क्रॉस करेगी वो वन साउंड की तरह साउंड करेगा। देन सबसे बड़ी चीज बॉक्स का बिल्ड, 3 अलग अलग ड्राइवर, उसके साथ बॉक्स का बिल्ड, उसको कैसे बनाना है कि उसमें कहीं कोई रेजोनेंस नहीं आए, कहीं कोई फ्रीक्वेंसी जैसे बूमी ना साउंड करे, बेस ज़्यादा हो या कुछ इस तरीके की चीज़ें, एकदम परफेक्ट क्लीन साउंड चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये वो वीडियोस मैं नहीं लेके आ रहा हूँ जो
अब तक आप लोगों ने देखे या मैंने खुद भी देखे, प्रॉब्लम ही यही थी कि कुछ मिलता ही नहीं था। लोग परेशान रहते थे कि सर कुछ बता दो कि कैसे बनाएं, क्या करें, कैसे क्या करूं मैं कि मैं एक DIY बिल्ड कर लूं। कितने लोग परेशान थे कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। जब मैं वीडियोस बनाता था तो हर कोई आकर के मुझसे यही बात करता था कि सर कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। अब पूरा प्रोसेस आप देखो कैसे बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से। DIY जहां पर हम ड्राइवर्स को लेकर के चल रहे हैं, वैसा वाला जो स्पीकर जो ब्रांड्स बनाते हैं, दैट इज कंप्लीटली ऑल टुगेदर डिफरेंट। कौन से ब्रांड्स जिनके की स्पीकर्स के ड्राइवर्स भी उनकी फैक्ट्री में बनते हैं, वो ब्रांड्स नहीं वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं कि वो ड्राइवर्स कहीं से उठा लिए, उसके हिसाब से बॉक्स बनाया, अपनी स्टैंप मारी, चलो मार्केट में निकाल दिया। और मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत कम टाइम में आप लोगों को ये चीज़ बना के दे रहा हूँ। इस तरीके का जो डिज़ाइन जो मैंने टारगेट रखा है हमारा DIY टावर का, कुछ नहीं तो कम से कम 1-1.25 साल सिर्फ रिसर्च में ही निकल सकता था इसकी। बट फिर भी शॉर्ट लिस्ट करनी, मेरे को डॉट साउंड का सपोर्ट मिला इतना बड़ा। अकेले अदरवाइज मैं बहुत परेशान था कि मैंने बड़े बड़े वादे कर दिए, मेरे को कहाँ से मैं कितने ब्रांड्स को कांटेक्ट करूंगा, कब वो लोग मेरे को स्पीकर्स भेजेंगे, कब ड्राइवर्स मेरे पास आएंगे, आगे कितना ऑर्डर स्टॉक क्या करना पड़ेगा। मैंने अंधे में अपना काम करना चालू कर दिया था कि नहीं मुझे करना है, कैसे भी करना है। अब इतना अच्छा सपोर्ट मुझे डॉट साउंड की तरफ से मिला है, तो उनके जितने भी ड्राइवर्स हैं, हर एक चीज़ की जो जैसी क्वालिटी है वैसी बताता हूँ, सच बोलता हूँ। कभी भी मैंने ये नहीं किया कि अरे उनका सपोर्ट मिल रहा है तो चलो ठीक है मैं उनके बारे में अच्छी चीज़ें बोल दूँ, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे से बिक जाएंगे। जो चीज जैसी है वैसी ही बताई है मैंने हमेशा, चाहे उनका एम्पलीफायर हो, चाहे उनके ड्राइवर्स हो, हर चीज जो जैसी है वैसी ही बताता हूं। तो आप लोग इस तरीके से ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं डिसहार्टेड हो रहा हूं या मेरा मोटिवेशन जो है वो मुझे नहीं मिल रहा है। आप लोग का इतना प्यार है, इतना मोटिवेशन है। मैं ये बोलूंगा कि मेरे ओवरऑल चैनल पे 1 या 2% लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बाकी के सारे 99% लोग हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और हमेशा उनका वो जो प्यार है उसको पढ़ने के बाद, और मैं सब पढ़ता हूं। आजकल मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, मुझे वक्त नहीं मिल पाता है और कहीं रिप्लाईज में दे भी देता हूं, कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझसे मिस हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा कम हो पा रहा है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, किसी प्रोजेक्ट पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं जो मेरा प्रोफेशन है, वहां पर भी कुछ पीक पर चीजें चल रही हैं इस वक्त। कुछ दिनों तक वहां मैं काफी बिजी रहने वाला हूं, तो अपने वीडियोस बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। जो ड्राइवर्स की टेस्टिंग है उसके लिए भी थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। अगले 20-25 दिन में थोड़ा इसी तरीके से चलने वाला हूं, उसके बाद मैं कंप्लीटली पूरा फुल फोकस्ड इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दे पाऊंगा, तब जल्दी वीडियोस भी ला पाऊंगा। अभी क्या है कि जैसे कि मैं आज फ्री हूं तो आज मैं कुछ वीडियोस बना लूंगा एंड देन बैक टू बैक उनको एडिट करके जैसे टाइम मुझे मिलेगा मैं उन्हें अपलोड करता रहूंगा, तो आप लोगों ने देख पाएंगे। तो उस तरीके से मेरी चीजें चल रही हैं। तो अभी ये हो गई बात कि जो वो वीडियो मैंने अभी डाला था उसके ऊपर कि मतलब मैं कहीं कोई किसी तकलीफ में नहीं हूं, कोई परेशानी नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल अपने काम पे पूरी तरह से फोकस्ड हूं और रहूंगा। लेकिन जब मुझे इस तरीके के कमेंट्स ज्यादा आने लगेंगे, ज्यादा लोग तकलीफ में आने लगेंगे, तो वो भी मेरे उतने ही वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे से कि आप उन्हें ब्लॉक कर दो, आप उन्हें हटा दो। जब तक वो मुझे डायरेक्टली गाली नहीं दे रहे मैं उन्हें नहीं हटाऊंगा। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और हर किसी को अपना पूरा अधिकार है पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, तो वो बिल्कुल वेलकम है। लेकिन उनके जो लैंग्वेज है वो कई बार थोड़ी हर्ट करती है और कई बार जो है वो अच्छे से ही अपनी बात लिखते हैं, मजाक में लिखते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उन्हें भी तो मुझे बताना है ना कि भाई इस सब चीज़ों में मेहनत का काम है, टाइम लगने का काम है, ये वो चीज़ें नहीं है। कोई कहता है रॉकेट साइंस है क्या कोई स्पीकर बनाना, तो भाई जिसके लिए, मेरे लिए तो रॉकेट साइंस से भी ऊपर है, ये बहुत ऊपर है, रॉकेट साइंस से भी कहीं ज़्यादा है। जिनके लिए रॉकेट साइंस नहीं है तो आपको क्या ज़रूरत है, बने बनाए मिल रहे हैं वो ले लो, या आप खुद कोई भी ड्राइवर लेके जैसे रैंडम दुनिया चल रही है वैसे चल लो, क्या दिक्कत है। जो जैसा चलता चला आ रहा है, जिसको वही ट्रेंड अच्छा लगता है वो उसमें चले। तो अब यहां पर ये मेरे पास ड्राइवर है, आजकल मैं एल्यूमिनियम कोन के ड्राइवर्स डॉट साउंड ने निकाले हुए हैं और वो सब लिमिटेड एडिशंस हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर अगर लिमिटेड एडिशन है, एक बार ये स्टॉक आउट हो गया और आपने अगर ये सेलेक्ट कर लिया तो फिर ये कैसे हमारे को DIY टावर में हमें मिल पाएगा। तो देखिए लिमिटेड एडिशन जब तक है जब तक कि उसकी डिमांड उस लेवल की नहीं आती जिस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि ये सब ड्राइवर्स हैं बड़े कॉस्टली ड्राइवर्स, और कॉस्टली मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉस्टली है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वहां मैंने एज्यूम किया था कि शायद 10,000 रुपए के आसपास का इसका प्राइस होगा, लेकिन जब मैंने वेबसाइट पे चेक किया तो वो उसके ऑलमोस्ट आधे में दोनों ड्राइवर्स मिल रहे थे। तो क्वालिटी के हिसाब से प्राइस मेरी समझ से तो
बहुत ही बढ़िया रखा है डॉट साउंड ने अपने हर ड्राइवर्स का, जितने भी हैं। मैं मानता हूं इंडिया में आज भी चीज़ें जो हैं वो महंगे और सस्ते में, सस्ता मीन्स कि जितना भी सस्ता, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ 5,000 रुपए की किसी ने निकाली है, किसी ब्रांड ने, तो वो उसको 5,000 में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको वो चाहिए कि भाई हमको ये तो 2,000 का होना चाहिए था, ये तो 2,500 का होना चाहिए, तो 1,500 का होना चाहिए था। लेकिन आप कभी किसी चीज़ की वैल्यू को, वैल्यू शब्द, वैल्यू का मीनिंग, मूल्य, उसका भाव क्यों रखा जाता है? उसकी क्वालिटी के हिसाब से। उसकी क्वालिटी कैसी है, वो किस ग्रेड का है, उसमें क्या कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, किस तरीके से उसका बिल्ड है, उसके हिसाब से रकम रखी जाती है। मुझे नहीं लगता कि डॉट साउंड जो जिस रेट में आप लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं वो कोई बहुत महंगे हैं। आप लोग जो कहते हो कि भाई कुछ ब्रांड्स की आप नाम लेते हो जो इंडियन मेड ब्रांड्स हैं, आप थोड़ा सा उन्हीं के जो चैनल है जहाँ पर वो लोग अपने खुद के बना रहे हैं ड्राइवर्स, उनके चैनल पे उनके खुद के वीडियोस देखिए, उनसे समझिए कि वो क्या बोल रहे हैं। एक शब्द है हाई फाई, जिसका मोटा मोटा मैं हर वीडियो की शुरुआत में मीनिंग लिखता हूं कि हाई फाई क्या होता है। तो आपको समझना चाहिए कि हाई फाई की कैटेगरी जो है वो एक ऑर्डिनरी कैटेगरी से अलग है। तो हाई फाई की कैटेगरी में जिस तरीके के स्पीकर्स ड्राइवर्स का यूज होता है, वहां पर कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कि बहुत अलग होती हैं एक ऑर्डिनरी स्पीकर ड्राइवर से। ऑर्डिनरी भी कोई खराब नहीं होता या बेकार नहीं होता, लेकिन साउंड क्वालिटी की जब बात आती है, क्वालिटी की जब बात आती है, तो वहां पर हाई फाई की कैटेगरी के लिए ड्राइवर्स अलग होते हैं। डेफिनेटली वो सब ड्राइवर्स महंगे ही होंगे, सस्ते नहीं होंगे। यहां पर कुछ नहीं तो जिस तरीके के ड्राइवर्स हैं, जो जिस तरीके की इनकी कॉस्टिंग है, उस हिसाब से ये तो बहुत कम है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये बहुत कम है। जब आप इनकी साउंड क्वालिटी को खुद अपने कानों से सुनोगे, आपको फ़र्क पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि ये हाई फाई ग्रेड के हैं, हाई क्वालिटी के, इसके अंदर सब चीज़ों की जो लगी हुई हैं, सब हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।